दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोग के सामने एक बार फिर। दोस्तों, जीवन का आधार ज्ञान है और जब हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता तो हम परेशानी के दौर में गुजरते हैं। और आप आगे आने वाली वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं, अपने सुझाव अवश्य दें। जो आपने जीवन के बारे में जानना चाहता है, दशा के बारे में जानना चाहता है, अंतर्दशा के बारे में जानना चाहता है, प्रत्यंतर के बारे में जानना चाहता है या पर्सनल कंसल्टेंसी करना चाहता है, तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट करें। पर्सनल कंसल्टेंसी पेड होती है, इसके लिए आपको थोड़ी सी फीस देनी होगी। जिनको ज्योतिष सीखनी हो, न्यूमरोलॉजी सीखनी हो, सीख सकता है। इन सब की फुल डिटेल के लिए मेरे नंबर पे कॉल करें। मेरी दोस्तों छोटी सी फीस होती है, मात्र 1100 रुपये। आप 1100 रुपये के अंदर अपने नाम को ठीक कर सकते हैं, अपने मोबाइल नंबर को ठीक कर सकते हैं और आपके आने वाले जीवन में जो भी परेशानी है उसके बारे में एक आपको अनुभव और ज्ञान हो सकता है। जोड़ियाँ स्वर्ग में बनती हैं, ठीक है। जोड़ियाँ स्वर्ग में बनती हैं। हमारी शादी, हमारा जीवन साथी पहले से तय होता है, फिर जीवन में ये तलाक क्यों आता है? बिगेस्ट न्यूमरोलॉजी सिक्योरिटी आर मैरिज मूड इन हेवन। मतलब मेरा कहने का मात्र यही है कि हमारी जब जोड़ियां स्वर्ग में निर्धारित होती हैं तो पृथ्वी पे आके तलाक क्यों हो जाता है। आज मैं इसके विषय में आपको डिटेल में बताने का इच्छा रखता हूं। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें। और आप अपने बच्चों का नाम ठीक करवाना चाहते हैं, मोबाइल ठीक करवाना चाहते हैं, कंसल्टेंसी करवाना चाहते हैं, या आपको प्रेम में धोखा है, या आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस नहीं चल रहा है और आप जीवन में किस कारण से कामयाब नहीं हो पा रहे, तो उन सब बातों के विषय में मैं बताने का प्रयास करता हूं और आपको जीवन में सहयोग देने का प्रयास करूंगा। मैं आप लोगों का कोट कोट नमन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। मेरा मोबाइल नंबर है 9368433275। कहते हैं जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं। हमारी शादी, हमारा जीवन साथी पहले से तय है। अगर ये लिखा हुआ है तो कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? क्या इसे हम भी पढ़ सकते हैं? ये भाषा अंकों की भाषा है। ये अपनी एक रहस्यमय भाषा है। आप अपने जीवन साथी या प्रेमी की जन्म तारीख का योग करके देखने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। अंक शास्त्र में तो मूलभूत अंक वही है, 1 से लेकर 9 तक। जो भी मूल्यांक भाग्यांक है वो इनके बीच में ही आता है, 1 से लेकर 9 तक। जो अंक है उनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। सारी चीजें इस 1 से 9 अंक तक समाई हुई हैं। गणित कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन मूलभूत अंक 1 से 9 ही है। अगर आप देखें तो हमारा जन्म ही तो वो है 1 से 9 माह तक के बीच में ही हुआ है। 1 से 9 तक का साइकिल रिपीट होती है। इन मूलभूत अंकों में भी बता सकते हैं कि हमारी किस व्यक्ति के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और किन व्यक्ति के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। किन व्यक्तियों के साथ हमारी शादी हो सकती है और किन व्यक्तियों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे। ये हम अंकों के द्वारा, राशि के द्वारा, ज्योतिष के द्वारा हम जान सकते हैं। वैसे तो अंक शास्त्र, मूल्यांक, भाग्यांक, राशि अंक, नामांक, इन 3 चीज़ों का महत्व होता है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है मूल्यांक और भाग्यांक का पड़ता है। इसलिए किन व्यक्तियों से हमारे तार जुड़ेंगे, हमारा प्रेम हो सकता है, किस व्यक्ति से हमारी शादी होगी, ये सारी बातें मूल्यांक और भाग्यांक के पर डिपेंड करती हैं। मूल्यांक क्या होता है? हमारा जन्मदिन की तारीख होती है। हमारा जन्मदिन 15 तारीख को आता है, तो 15 को जो जोड़ होगा 5 और 1 6, तो मूल्यांक 6 आया। भाग्यांक हमारी पूरी जन्म तारीख का जोड़ भाग्यांक होता है। 27/11/1995। तो हम इसका टोटल करते हैं 2 + 7 1 + 1 + 1 + 1 9 + 9 + 5। इसका टोटल आया 35। 35 का मतलब है हमारा भाग्यांक आया 8 और मूल्यांक आया 6। हमारे जीवन की बहुत सारी चीजें मूल्यांक और भाग्यांक पर ही आधारित होती हैं। आज हम बता सकते हैं मूल्यांक और भाग्यांक का हमारा संबंध शादी पर क्या असर डालता है। कई बार देखा होगा एक व्यक्ति की किसी विशिष्ट व्यक्ति से शादी हो जाती है,
किसी को अरेंज मैरिज होती है और किसी की लव मैरिज होती है। किसी की लव मैरिज भी कामयाब हो जाती है और किसी की अरेंज मैरिज भी कामयाब नहीं हो पाती। अंकों के द्वारा हम लोगों को 90% का पता लगा सकते हैं कि किस व्यक्ति की किस मूल्यांक भाग्यांक वाले से शादी होगी। 90% अपने आप को मैच हो जाता है। जब तक मूल्यांक और भाग्यांक मैच नहीं होता तब तक दो लोग पास में नहीं आते और ना ही दो लोगों में प्रेम होता है। कोई किसी से जुड़ता नहीं दोस्तों। हमारे 1.5 अरब की जनसंख्या है और हमारे संपर्क में कितने लोग हैं। अगर आप अपने घर में कोई फंक्शन करते हैं, शादी करते हैं, पार्टी करते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप 100, 200, 500, 1000 व्यक्तियों को बुला सकते हैं और जबकि आपके संपर्क में मात्र 100, 200 आदमी होते हैं। इसका मतलब है कि हमें संसार में उन 100, 200, 500, 1000 व्यक्तियों का लेना देना हमारे जीवन में है। जीवन का ही उद्देश्य कर्जा है, ऋण है। हम उसे उतारने के लिए पृथ्वी पे आए हैं। जिससे हमने लिया है उसका हमें देना पड़ेगा। हंस के दें या रो के दें, इस पे कोई निर्भर नहीं करता। अगर हम ये सकारात्मक सोच बना के उसका ऋण उतार देते हैं तो हम जीवन में सफल होते। काम करने वालों की कदर करो, कान भरने वालों की नहीं। परवाह ना करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पे जो सच्चा और साफ हो। सबसे पहले खुद पर मेहनत करो, खुद को इम्प्रूव करो, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। जिसकी फितरत होती है बदलने की, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। लंबी छलांग से कहीं बेहतर है निरंतर बढ़ते कदम, जो एक दिन आपको मंजिल तक ले जाएंगे। एक पेड़ पे बैठा पंछी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसका भरोसा उस डाल पर है नहीं, बल्कि खुद के पंखों पर होता है। आपका मूल्यांक और भाग्यांक किस व्यक्ति के साथ मेल खाता है? जिसका मूल्यांक या भाग्यांक आपके मूल्यांक या भाग्यांक जैसा है, तो 90% केस में वही शादी या प्रेम होगा। जैसे किसी व्यक्ति का मूल्यांक 1 है या भाग्यांक 5 है, तो उसकी ऐसे व्यक्ति से शादी होगी जिसका मूल्यांक 5 हो। 5 तो या 1, 5 या भाग्यांक 1, 1 या 5। शनि दोनों यानी दोनों में से कोई एक अंक मैच होना जरूरी है। उस व्यक्ति से होना जरूरी है, अपने आप ही आपके संबंध जुड़ेंगे। अरेंज मैरिज में तभी शादी होती है जब इन दोनों के नंबर एक दूसरे से मैच होते हैं। उदाहरण देता हूं मैं आपको सलमान खान। आप भी दोस्तों अपने नियरेस्ट जिन लोग के डाइवोर्स हो जाती हैं, जिनके संबंध नहीं होते हैं, और आप भी जब किसी से संपर्क करें, व्यापार करें, आप एक बार मैचिंग जरूर करवाएं हमारे से। हम बता देंगे कि आपका व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा। आप मैचिंग सही करें, हम आपको रिश्तों के बारे में बता देंगे। आप अलर्ट हो जाएंगे। घटना तो वही घटेगी जो होनी है, लेकिन आपकी आंखें खुली रहेंगी। कम से कम आप आने वाले किसी भी विपदा से बच के अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। अब मैं बताता हूँ, सलमान खान और ऐश्वर्या राय काफ़ी प्रचलित प्रेम कहानी थी, लेकिन किसी वजह से इन दोनों की शादी नहीं हो पाई। ऐश्वर्या की शादी हुई अभिषेक बच्चन से। क्या कभी आपने ये जानने का प्रयास किया ऐसा क्यों? जब एक फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो टॉप क्लास के एक एक्टर हैं उनके साथ ऐसा हो सकता है, तो आपकी तो हैसियत ही क्या है? आपके साथ तो होना एक मामूली सी बात हो सकती है। अगर हम ऐश्वर्या राय की बात करते हैं तो इनकी जन्म तारीख 1/11/1973 है। इनका मूल्यांक 1 और भाग्यांक 5 है। और सलमान खान की डेट ऑफ बर्थ जब देखते हैं तो 27/12/1965, तो इनका मूल्यांक 9 और भाग्यांक 6। ऐश्वर्या का 1 और 5 और सलमान खान का 9 और 6, दोनों का कोई भी अंक मैच नहीं हो रहा, इसलिए इनकी शादी नहीं हो पाई और इनका प्रेम बहुत लंबे समय तक चला। अगर हम बात करें अभिषेक बच्चन की, जो उम्र में उनसे भी छोटे हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 5/2/1976, उनका मूल्यांक 5 और 7। क्या बताया उनका मूल्यांक? 5 और 7। ऐश्वर्या का भी भाग्यांक 5 है और अभिषेक का भी मूल्यांक 5 है। तो इन दोनों का जब मैच हुआ तो इनकी शादी हो गई। आप देखिए, प्यार किसी से, शादी किसी से, ये कैसा एक अनोखा खेल है
ईश्वर का बनाया हुआ। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, एक एग्जाम्पल और लेता हूं विराट कोहली जी का। जन्म तारीख 5/11/1988, इनका मूल्यांक 5 और भाग्यांक 6। अनुष्का शर्मा की जन्म तारीख 1/5/1988, इनका मूल्यांक 1 और भाग्यांक 5। तो विराट कोहली का मूल्यांक 5 हुआ और अनुष्का का भाग्यांक 5 हुआ, इसलिए इन दोनों की शादी हो गई। 90% केस में मूल्यांक और भाग्यांक मैच हो जाते हैं और उनका भाग्यांक भाग्यांक या तो मूल्यांक भाग्यांक मैच हो जाता है। 90% ऐसे केस होते हैं और 10% केसों में उनका सप्लीमेंट्री नंबर है आ जाता है। सप्लीमेंट्री नंबर क्या है? मूल्यांक 1, मूल्यांक 4 या 7। मूल्यांक 1 का मतलब मूल्यांक 4 भी होता है। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, सूर्य और राहु। और मूल्यांक 2 और 7 भी एक सिक्के के दो पहले हैं। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी हम वो सब लोग पढ़ते आए हैं, लेकिन हमें इनके सिक्के को दो पहलुओं का अर्थ ही नहीं पता। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, मेरे चैनल पे आए, मेरी क्लासों को अटेंड करें। सिक्के के दो ही पहलू हैं। तो मूल्यांक 1 की शादी मूल्यांक या भाग्यांक 4 वाले से भी हो सकती है, और मूल्यांक 2 वाले की शादी मूल्यांक 7 वाले से भी हो सकती है। अगर आप इसे उल्टा भी कर सकते हैं कि मूल्यांक 4 वाले की शादी भाग्यांक 4 वाले के साथ हो सकती है। इन अंकों के द्वारा हम ये जान सकते हैं, इन अंकों के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि किसका अर्थ किसके साथ जुड़ता है, ज़्यादा अच्छी हो सकती है, और कहाँ पर टूटने या बुरी चीज़ों होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि शादी चल नहीं रही होती, किसी व्यक्ति का तलाक हो रहा है, तो वह किसी व्यक्ति के अंक ना मिलने के कारण होता है। बाकी चीज़ भी उतनी ही ज़रूरी हैं, पर एक बेसिक आइडिया आपको इन अंकों से ही मिल जाएगा। अगर आपका मूल्यांक भाग्यांक मैच हो ही नहीं रहा, तो आप पहले हो उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो। अभी देखा या देखता था, मूल्यांक 5 और भाग्यांक 5 वाले शादी कर रहे हैं और वो अच्छी चल रही है, लेकिन ये रूल 4 वालों के लिए लागू नहीं होता। 4 नंबर राहु का भी होता है और सूर्य का भी होता है, क्योंकि मूल्यांक 4, क्योंकि इनके शत्रु हैं। 5 का कोई शत्रु नहीं है, इसलिए 5 की 5 के साथ निभ जाती है। मूल्यांक 4 वाले मुंह फट होते हैं और शॉर्ट टेम्परमेंट के होते हैं, और इस केस में दोनों लोग एक जैसे हो जाएंगे तो उनमें बिल्कुल भी एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। और मूल्यांक 8 और मूल्यांक 8 की शादी भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि 8 नंबर के लिए 8 नंबर अच्छा नहीं होता। ऐसे ही अंक 2 के लिए भी, क्योंकि 2 भी बेहद अच्छा है और बेहद बुरा है, क्योंकि 2 मन है, और मन अगर अच्छा फील करता है वो कुछ दिन अच्छा रहता है, कुछ दिन बुरा रहता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के अनुसार वो चलता है। इसके अलावा 9 मूल्यांक वालों से मूल्यांक 1 भाग्यांक 9 वालों से नहीं मूल्यांक 9 वालों से भाग्यांक 9 वालों से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही एग्रेसिव हो जाते हैं। दोनों ही एग्रेसिव हो जाते हैं। इन दोनों में ईगो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, एग्रेसिव होते हैं, कोई भी शांत नहीं रहता, इससे भी थोड़ी सी इशू आ जाता है। 1 से 9 नंबर वालों की शादी किन अंकों वालों के साथ होनी चाहिए? 1 मूल्यांक या भाग्यांक 1, जिनका मूल्यांक 1 है और भाग्यांक 1 है, उनका मूल्यांक 1 और भाग्यांक 1, मूल्यांक भाग्यांक 4 वाले व्यक्ति से भी शादी हो सकती है। मूल्यांक 2 का भाग्यांक 2, जितने भी जन्म तारीख 2, 11, 20 है, और जिनका भी पूरी जन्म तारीख का टोटल 2 आता है, ऐसे व्यक्तियों की शादी या प्रेम केवल उन्हीं लोगों के साथ होना जिनका मूल्यांक 2 या 7 है। मूल्यांक 3 और भाग्यांक 3, जिनकी भी तारीख 3, 12, 21 की है, उनका मूल्यांक 3 होता है। जिनकी जन्म तारीख का टोटल 3 आता है, उनकी शादी का प्रेम मूल्यांक 3 या भाग्यांक 3 वालों के साथ ही होगा, ठीक है। मूल्यांक भाग्यांक 4 मूल्यांक भाग्यांक, जिनकी जन्म तारीख 4, 13, 31, 22 है, या जिनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 4 आता है, उनकी शादी मूल्यांक या भाग्यांक 1 वालों के साथ हो सकती है। मूल्यांक 5,
जिनकी जन्म तारीख 5, 14, 23 है, जिनकी जन्मदिन का टोटल 5 आता है, ऐसे व्यक्तियों की शादी मोस्ट ऑफ द टाइम मूल्यांक भाग्यांक 5 या 6 वालों के साथ हो सकती है और अच्छी रहेगी, कामयाब रहेगी। जिन व्यक्तियों का जन्म तारीख 6, 15, 24 है या जिनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 6 आता है, उनकी शादी 6 या 5 या 9 वालों के साथ, भाग्यांक वालों के साथ हो सकती है। मूल्यांक और भाग्यांक 7। जिनकी जन्म तारीख 7, 16, 25 है, इनकी पूरी जन्म तारीख का टोटल 7 आता है, ऐसे व्यक्ति की शादी 7 या 2 या मूल्यांक या भाग्यांक वाले से होती है। मूल्यांक भाग्यांक 8, जिनका भी मूल्यांक या भाग्यांक 8 है, तो सबसे पहले तो 8 अंक वालों को अवॉइड करें। अगर आपका मूल्यांक 8 है तो आपको देखना होगा आपका भाग्यांक क्या है। अगर आपका भाग्यांक कोई अच्छे नंबर पे आ रहा है 1, 3, 5, 6, तो आपको इनसे कोई 1 नंबर वाले के साथ शादी करनी चाहिए। मूल्यांक 9, इनका मूल्यांक भाग्यांक 9 है, इनकी शादी मोस्ट ऑफ टाइम 9 या 6 मूल्यांक भाग्य वालों से होती है, तो वो कभी कभी सफल होने में परेशानी आती है। 9 वालों को 1 नंबर वालों के साथ शादी करना जीवन में बहुत महत्व। प्रारब्ध ही हमें खुशी देता है, प्रारब्ध ही हमें गम देता है। कर्मों की गाथा है, पहले कर्म की गाथा के अनुसार पहले कर्म की रचना हुई और पाछे रचा शरीर, ये शास्त्रों का मत है। पहले कर्म का निर्धारित है, इसलिए जो भी कुछ है पहले कर्म निर्धारित हो जाते हैं, उसके बाद शरीर का निर्माण होता है, रिश्ता जोड़िए पहले से तय हो जाती हैं, अच्छी हो या बुरी। अपने विवेक का इस्तेमाल करो। यदि आपके शुगर की बीमारी है तो आप चीनी नहीं खाते, और चीनी खाते हैं तो बीमारी बढ़ जाती है। तो अपने विवेक से सोचो कि मेरे नंबरों का मैच नहीं है मेरे, तो हमें ऐसे में शादी नहीं करनी चाहिए। एक इंसान को आप देखते हैं, उनका रिलेशनशिप इतनी अच्छी होती है, उसका रिलेशनशिप देखकर आप दंग रह जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता ईश्वर ने इन दोनों को कैसे बनाया। आप अपने रिलेशनशिप को देखते हैं, आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई क्यों नहीं आया। अगर आप आया भी तो मैं किस तरह चाहता या चाहती, उस तरह का नहीं। क्यों? देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, ईश्वर ने इस धरती पे इंसान को एक अलग काम करने के लिए भेजा है। आप अपने जीवन को गौर से देखिए, ईश्वर ने आपको किन कर्मों के लिए धरती पे भेजा है। जो कर्म ईश्वर ने आपको जीवन में सबसे ज़्यादा करने के लिए भेजा है वही कर्म आपके करीब होगा। अगर आपका पेंडिंग कर्म स्त्री के प्रति या पुरुष के प्रति रहेगा, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस जीवन में आपका कर्ज अदा कर, आप इस पृथ्वी पे जो आए हैं अपना कर्जा अदा करने आए हैं। जीवन कर्जों का है दोस्तों। हम कमाते हैं और हम कमाने के बाद अपने संतान को बड़ी सहनशीलता से दे जाते हैं। हम अपने जीवन में कितने कष्ट उठा उठा के उस धन को कमाते हैं, लेकिन हम दे देते हैं क्योंकि हम पे औलाद का कर्जा है। शायद हम और आप में समझ नहीं पाते। किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, लेकिन उसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं चलता, क्योंकि ईश्वर ने उसको बिजनेस करने के लिए भेजा है। उसको पेंडिंग कर्मा बिजनेस है। जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति या फीमेल की कुंडली में मंगल और मेल की कुंडली में शुक्र ये बता सकते हैं आपकी जीवन जिंदगी कितनी अच्छी होगी। ये नंबर 9 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, स्त्री को कितना पुरुष सुख मिलेगा या पुरुष को कितना स्त्री सुख मिलेगा। जीवन में हमारे जो भी घटना घट रही है वो सब पहले से तय होती है। क्या ऐसा होता है जो सबसे पहले से तय होता है? हर इंसान के जीवन में दुख तकलीफ जरूर आते हैं, बस उसका प्रकार अलग अलग होता है। किसी का व्यापार में दुख आता है और किसी को बीमारी में दुख आता है और किसी को शादी में दुख आता है। लोगों के पास दुख के कारण अलग अलग हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो कोई एक क्षेत्र ऐसा जरूर होता है जहां आपको दुख नहीं आता और वहां से आपको हमेशा खुशी मिलती है, और कोई क्षेत्र ऐसा होता है जहां से आपको दुख मिल रहा होता है। ये पिछले जन्म में के कर्मा हैं, प्रारब्ध हैं, जिन्हें हमें इस जीवन में भोगना ही भोगना है। पिछले जन्म के पति पत्नी की बात हो तो जैसे रिलेशन रहा होता है उसी तरह से सुख दुख झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं नमन करता हूँ आपसे। नमस्कार, जय हिंद।